I found a stranger calling out my name. मॉर्निंग, वेलकम बैक टू श्रेया स्टडी ट्यूटोरियल। तो आज हम स्कूल करिकुलम डेवलपमेंट में टॉपिक पढ़ने वाले हैं अप्रोचेस ऑफ करिकुलम। तो अप्रोचेस ऑफ करिकुलम में 3 अप्रोचेस आएंगी, कॉन्सेंट्रिक अप्रोच, टॉपिकल अप्रोच एंड यूनिट अप्रोच। वन बाय वन हम इसको पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कॉन्सेंट्रिक अप्रोच क्या होती है, यानी सकेंद्रीय उपागम। कॉन्सेंट्रिक विधि में संपूर्ण कोर्स को एक ही चरण में समाप्त करने और अगले चरणों में बार बार दोहराने के प्रयास किए जाते हैं। कॉन्सेंट्रिक होता है यानी एक सर्कल्स, जैसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं उस तरीके से ये चलता है कि हम पहली क्लास में सिर्फ इतना पढ़ाएंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में उससे थोड़ा और ज़्यादा, और नेक्स्ट क्लास में उससे थोड़ा और ज़्यादा। पहले अगर कॉन्सेंट्रिक अप्रोच को इसमें ऐसा होता है कि अगर जैसे मान लो हमने टॉपिक पढ़ना है प्रकाश, तो उस प्रकाश टॉपिक को हम अगर क्लास 6 में पढ़ा रहे हैं तो इस प्रकाश के क्या प्रकार हैं, कितने टाइप का प्रकाश होता है, ठीक है, इसके क्या अनुप्रयोग हैं, इसके क्या एग्जाम्पल्स और भी चीज़ें जो इसकी हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। 6 क्लास में हमने प्रकाश पढ़ा दिया, 7th क्लास में हम प्रकाश के अनुप्रयोग पढ़ाएंगे, 8th क्लास में हम प्रकाश के नियम पढ़ाएंगे। मतलब एक सर्कल्स में चलता है कि पहले तुम्हें सिर्फ इतना पढ़ाना, नेक्स्ट क्लास में उससे अब थोड़ा उनका लेवल करना है, ठीक है। तो यह विधि इस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है कि प्रारंभ में बालक वस्तुओं को संपूर्ण रूप में जानते हैं और धीरे धीरे फिर उनका विश्लेषण करना सीखते हैं। पहले अगर तुम उन्हें बल पढ़ा दोगे तो उन्हें सिर्फ पता है बल ये होता है, लेकिन धीरे धीरे वो उसका अनुप्रयोग करना सीखता है, बल के प्रकार देखता है और हर चीज़ों में उसकी ज़रूरत को वो विश्लेषित करता है कि हाँ ये भी बल का एक टाइप है। इसका अर्थ यह है कि ज्ञान का विस्तार उसी प्रकार होता है जिस प्रकार सकेंद्रित वृत्तों का, जैसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स चलते हैं उसी प्रकार हमारा ज्ञान भी धीरे धीरे बढ़ता जाता है। प्रारंभिक वर्ष में प्रारंभिक ज्ञान दिया जाता है और अगले वर्षों में थोड़ा और अधिक पढ़ाया जाता है, उसके बाद कुछ और अधिक। तो ऐसी ये ही प्रक्रिया वर्ष भर या जिंदगी भर चलती रहती है। इस प्रकरण में ज्ञान की प्राप्ति में लगातार कुछ वर्षों तक नियमित प्रगति होती है। प्रत्येक आने वाले चरण में विषय वस्तु धीरे धीरे कठिन होती जाती है। यानी तुम अगर एक क्लास में किसी नए टॉपिक के बारे में पढ़ते हो तो सिर्फ उस टॉपिक के ही बारे में पढ़ोगे, उसकी कोई एप्लीकेशन या उसके कोई अनदर टाइप्स तुम नहीं पढ़ोगे। तो जैसे जैसे तुम नेक्स्ट क्लास में बढ़ते जाओगे आपका जो लेवल ऑफ स्टडी होगा वो भी हार्ड होते जाएगा, ठीक है। प्रत्येक आने वाले चरण में विषय वस्तु धीरे धीरे कठिन होती जाती है, लेकिन बढ़ता होता है और विकसित होता हुआ बालक प्रत्येक नए पहलू को समझने के लिए तैयार रहता है। विधि में धारण सहायता के लिए पर्याप्त आवृत्ति दी जाती है। इस विधि में कुछ हद तक शिक्षण सामग्री को छात्र की आयु और बोधगम्यता के अनुकूल बनाने की समस्या का समाधान हो जाता है। प्रथम वर्ष में संपूर्ण विषय वस्तु का पुनर्निरीक्षण संक्षिप्त तौर पर किया जाता है। मतलब अगर तुम स्टार्टिंग के ईयर में बच्चों को पढ़ा रहे हो तो सिर्फ एक संक्षिप्त रूप में, मतलब कुछ समरी में पढ़ाओगे, यानी कुछ छोटे रूप में उस चीज को पढ़ाओगे और आने वाले वर्ड्स में उन्हें पूरा डिस्क्रिप्शन या पूरा डिस्क्राइब करके उन्हें समझाओगे कि ये चीज थी तो ये चीज क्या थी, इसके ये फ्यूचर में यूजेस हैं, ये सब कुछ आगे तुम समझाओगे। प्राथमिक चरणों में चिंतन अधिक सरल स्तर पर होता है और जैसे जैसे छात्र की आयु व समझ बढ़ती जाती है उसमें अमूर्त ढंग व अधिक विस्तार से सोचने की क्षमता का विकास भी होता है। अब हम इसमें देखेंगे कि बच्चों को नॉलेज किस टाइप से दी जाती है, क्या स्टेप्स होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में बच्चों को हम व्यक्तित्व द्वारा सिखाते हैं कि ये गांधी जी हैं, ये सुभाष चंद्र बोस हैं, इन्होंने ये किया था, उनके बारे में तुमने बता दिया, व्यक्तित्व उनका कैसा है। फिर जब माध्यमिक चरण आएगा उसमें तुम घटनाओं द्वारा हम बच्चों को सिखाएंगे। घटनाओं द्वारा कैसे? हम बोलेंगे जैसे नमक सत्याग्रह चला था उसमें गांधी जी इंक्लूड थे, उसमें जो थे वो थे गांधी जी, और उन्होंने इस घटना में भाग लिया, असहयोग आंदोलन चलाया, दांडी यात्रा निकाली। तो ये सब फिर उनकी घटनाओं के द्वारा हम उन्हें सिखाएंगे। और सबसे हाई लेवल तब होता है जब हम विचारों द्वारा सीखते हैं, ठीक है। विचारों द्वारा मतलब कि गांधी जी ने ये विचार दिया था कि करो या मरो का नारा दिया, इस तरीके से जो भी उनके विचार थे वो चाहते थे अहिंसा परमो धर्मा। तो ये सब तुम उन विचारों को उन्हें बताओगे, बच्चा उसमें क्रिटिकल थिंकिंग करेगा कि अगर मैं उस जगह होता तो मैं क्या करता। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप तुम बच्चों को उनका लेवल ऑफ स्टडी हार्ड करते जाना है। अब इसके लाभ क्या क्या हैं और इसके दोष क्या हैं, सबसे पहले देखेंगे इसके लाभ क्या हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से उचित है। शिक्षण सूत्रों का प्रयोग होता है। शिक्षण सूत्रों का प्रयोग कैसे होता है? सरल से जटिल की ओर जाते हैं, ठीक है, मूर्त से अमूर्त की ओर। रुचि की जागृति होती है, बच्चा इंटरेस्ट लेता है कि नेक्स्ट क्लास में हम इसका और कुछ पढ़ेंगे, और पिछला भी इससे रिवाइज होते रहता है। आसान पुनर्निरीक्षण, सरल मार्ग का अनुसरण होता है। बुद्धि का विकास होता है क्योंकि धीरे धीरे डेवलप होता है बच्चे का लेवल जो होता है। विशिष्टीकरण के लिए आधार। अब इसके दोष देखते हैं। नवीनता का अभाव रहता है, इसमें कुछ नया नहीं सीखते हैं ना, उसी को आगे 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 बढ़ाते जाते हैं। आवर्ती और ऊब आ जाती है बच्चों में, क्योंकि अब नेक्स्ट क्लास में गए, अब तुमने पढ़ना है प्रकाश के प्रयोग, तो पहले पूरा प्रकाश बताएंगे तो बच्चा उससे थोड़ा बोरिंग हो जाता है। समझ का अभाव होता है। खोज एवं सहशिक्षिता के आनंद का अभाव होता है। विवरण का अभाव होता है क्योंकि पूरा
एक ही बार में विवरण नहीं देते हैं, पहले संक्षिप्त रूप में पढ़ाते हैं, बाद में विवरण देते हैं। सक्षम अध्यापकों की गैर उपलब्धता, यानी जो उसके लिए बिल्कुल एबल हैं, वो अध्यापक हमें नहीं मिल पाते, वो टीचर इतने परफेक्ट या इतने एबिलिटी वाले नहीं मिल पाते। कॉन्सेंट्रिक अप्रोच के बारे में कल नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टॉपिकल अप्रोच। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।